राशि वालों, यदि आपकी राशि सिंह है, अर्थात आपकी कुंडली में लग्न स्थान पर या चंद्र स्थान पर अंक 5 स्थित है, तो ये विश्लेषण आपके लिए असाधारण महत्व रखता है। हम वर्ष 2026 के प्रथम त्रैमासिक अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च की विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम दिसंबर 2025 के अंतिम चरण में खड़े हैं, एक नए वर्ष की दहलीज पर। बाहर उम्मीदों का शोर है, किंतु सिंह राशि के जातकों के भीतर प्रश्नों का कोलाहल अधिक मुखर है। मन में एक अनकही बेचैनी है। क्या शनि की ढैया मेरे परिश्रम को निष्फल कर देगी? क्या करियर में लंबे समय से चली आ रही बाधाएं कभी समाप्त होंगी? क्या पारिवारिक और भावनात्मक रिश्तों में जो तनाव और खिंचाव अनुभव हो रहा है, उसका कोई स्पष्ट अंत है? वैदिक ज्योतिष में एक अत्यंत सारगर्भित विचार कहा गया है। ग्रह दंड नहीं देते, वे केवल चेतावनी देते हैं। दंड उसी को मिलता है जो संकेतों की भाषा नहीं समझता। यदि हमें पहले से ज्ञात हो कि आगे का मार्ग कठिन है, तो विवेक हमें गति नियंत्रित करना सिखाता है और दुर्घटना से बचा लेता है। आज का यह विश्लेषण आपके लिए वही मार्गदर्शक मानचित्र है। इस विमर्श में हम सतही निष्कर्षों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम प्रत्येक ग्रह की गति, प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथि और आपके जीवन के हर प्रमुख आयाम, करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और संबंधों का सूक्ष्म, तर्कसंगत और गहन अध्ययन करेंगे। ये चर्चा विस्तृत है क्योंकि आने वाले 90 दिन साधारण नहीं है। ये वो कालखंड है जिसमें सिंह राशि के जातकों को ग्रहों की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, ताकि अंततः वे अधिक सशक्त, अधिक परिपक्व और अधिक स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ सकते। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको जनवरी या फरवरी की घटनाओं के बारे में बताऊं, हमें यह समझना होगा कि अभी स्टेज कैसा सजा हुआ है। आपकी कुंडली के वो कौन से बड़े पिलर्स हैं जो हिलने वाले नहीं हैं और जिनका असर पूरे 3 महीने रहेगा। पहला और सबसे भारी पिलर है शनिदेव। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मार्च 2025 से आप शनि की ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं। शनिदेव इस वक्त मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली का 8वां घर है। दोस्तों, ज्योतिष में 8वां घर बहुत रहस्यमयी होता है। यह पाताल है, यह अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, यह लंबी बीमारियों का घर है, लेकिन यह वसीयत और गड़े हुए धन का भी घर है। जब शनि जैसा कर्मफल दाता ग्रह 8वें घर में बैठता है, तो वो आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, ईमानदारी और मेहनत। इस पूरे क्वार्टर में अगर आपने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, अगर आपने किसी के साथ धोखा करने की कोशिश की, तो शनि देव तुरंत दंड देंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप अपना काम करते रहे, तो यही शनि आपको वो ताकत देंगे जो किसी और ग्रह के पास नहीं है। दूसरा बड़ा पिलर है राहु और केतु का अक्ष। ये बहुत दिलचस्प है। केतु महाराज आपके लग्न में बैठे हैं, यानी आपके पहले घर में, और राहु महाराज आपके 7वें घर में बैठे हैं। इसे समझिए, लग्न आपका सिर है, आपका दिमाग है, और केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस पूरे समय में आप महसूस करेंगे कि आपका सेंस ऑफ सेल्फ बदल रहा है। आप थोड़े अंतर्मुखी हो रहे हैं, आपको ज्यादा बातें करना पसंद नहीं आ रहा। केतु मोक्ष और एकांत का कारक है। तो सिंह राशि वाले जो आमतौर पर महफिल की जान होते हैं, वो इस क्वार्टर में थोड़े शांत, थोड़े साइलेंट मोड में रहेंगे। लेकिन किसके सामने? 7वें घर में राहु बैठा है। 7वां घर होता है दुनिया का, पार्टनर का, व्यापार का। राहु शोर है, राहु धुआं है, राहु भ्रम है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर शांति है, लेकिन आपके सामने वाली दुनिया, आपका जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनर, वहां बहुत शोर है, बहुत कंफ्यूजन है। आप शांत रहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया आपको खींच रही है। ये द्वंद्व, ये संघर्ष इस पूरे क्वार्टर की थीम रहने वाली है। तो इस बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए चलिए अब हम समय के पहिए को घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं साल के पहले महीने में, जनवरी 2026। जनवरी का महीना, साल की शुरुआत, और सिंह राशि वालों के लिए ये शुरुआत किसी धमाके से कम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जनवरी के मध्य में ग्रहों का एक ऐसा संयोग बन रहा है जो दशकों में कभी कभी बनता है। तारीख नोट कीजिएगा, 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच। इस समय क्या होगा? आपके राशि के स्वामी, ग्रहों के राजा सूर्य देव
मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि आपकी कुंडली का छठा भाव है, लेकिन सूर्य अकेले नहीं है। वहां पहले से सेनापति मंगल मौजूद है, वहां राजकुमार बुध मौजूद है, और वहां दैत्य गुरु शुक्र भी पहुंच रहे हैं। सोचिए जरा, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चार बड़े ग्रह, और कहां आपके छठे भाव में। अब ज्योतिष में छठा भाव क्या है? ये युद्ध का मैदान है। ये रोग, ऋण यानी कर्ज, और शत्रु यानी दुश्मन का घर है। जब सूर्य और मंगल जैसे आग उगलने वाले ग्रह छठे घर में आते हैं, तो इसे शास्त्रों में शत्रु हंता योग कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जनवरी का महीना आपके लिए जीत का महीना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और जनवरी में आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा है, तो यकीन मानिए आपका प्रदर्शन अद्भुत होगा। आपकी एकाग्रता, आपकी फाइटिंग स्पिरिट चरम पर होगी। अगर आप नौकरी पेशा है और ऑफिस में आपके खिलाफ राजनीति चल रही है, लोग आपकी चुगलियां कर रहे हैं, तो जनवरी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके शत्रु अपने आप ही आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, या उनकी चालें उल्टी पड़ जाएंगी। आप एक राजा की तरह, एक शेर की तरह अपने कार्य क्षेत्र में दहाड़ेंगे। आपका काम बोलेगा। आपकी उत्पादकता इतनी हाई होगी कि आप महीनों का काम दिनों में निपटा देंगे। हमारे डेटा और विश्लेषण के हिसाब से, अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो 13 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अपना रिज्यूमे अपडेट कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। प्रबल योग है कि आपको एक बेहतर और ज्यादा अधिकार वाली नौकरी मिल जाएगी। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जब छठे घर में इतनी ज्यादा अग्नि इकट्ठी हो जाती है, तो शरीर उसे झेल नहीं पाता। छठा घर बीमारी का भी है। मंगल सर्जरी और खून का कारक है। सूर्य बुखार और पित्त का कारक है। जनवरी के महीने में आपको अपनी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। आपको एसिडिटी, पेट में जलन या अल्सर जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो जनवरी में अपनी दवाइयां समय पर लें। और खास तौर पर मैं अपनी उन माताओं बहनों से कहना चाहता हूं जो गर्भवती हैं। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत नाजुक है। ग्रहों की यह गर्मी गर्भ के लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए ज्यादा मिर्च मसाला ना खाएं, भारी सामान ना उठाएं, और डॉक्टर के संपर्क में रहें। छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। जनवरी में एक और सावधानी रखनी है। छठा घर कर्ज का भी है। जब यहाँ इतने सारे ग्रह आते हैं और धन योग भी बनाते हैं, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको लगेगा कि अरे, अब तो पैसा आ ही जाएगा, चलो एक बड़ी गाड़ी फाइनेंस करा लेते हैं या बड़ा लोन ले लेते हैं। मेरी सलाह मानिएगा, जनवरी 2026 में लोन के कागज पर साइन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि शनि 8वें घर में बैठे हैं। अगर आपने इस समय कर्ज लिया, तो वो कर्ज एक दलदल बन जाएगा। आप उसे चुकाते चुकाते परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। अपने पास जो संसाधन है, उसी में काम चलाएं। उधार न दें, उधार न लें। जैसे जैसे जनवरी खत्म होगा और हम फरवरी की तरफ बढ़ेंगे, मौसम बदलेगा और ग्रहों की चाल भी बदलेगी। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस पूरे वीडियो का हृदय है। फरवरी 2026। एक ज्योतिषी के तौर पर मेरा काम आपको मीठी मीठी बातें सुनाना नहीं है। मेरा काम आपको आने वाले तूफानों से आगाह करना है। और फरवरी का महीना सिंह राशि के लिए एक तूफान से कम नहीं है। क्यों? क्या होने वाला है फरवरी में? याद है मैंने आपको बताया था कि आपके 7वें घर में राहु बैठे हैं। 7वां घर शादी का, पार्टनर का। अब वो सारे ग्रह जो जनवरी में छठे घर में थे, वो एक एक करके आगे बढ़ेंगे और 7वें घर में घुसेंगे, यानी राहु के घर में। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक घर में पहले से एक शरारती, भ्रम पैदा करने वाला ग्रह यानी राहु बैठा है, और वहां 6 फरवरी को शुक्र पहुंचेंगे, 13 फरवरी को सूर्य पहुंचेंगे, और 23 फरवरी को मंगल पहुंचेंगे। यहां 3 बहुत खतरनाक योग बन रहे हैं। एक, सूर्य और राहु का मिलन, जिसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। दो, मंगल और राहु का मिलन, जिसे हम अंगारक योग कहते हैं। शुक्र और राहु का मिलन,
जो चरित्र हनन करवाता है। इसका असर आपके जीवन पर क्या होगा, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। 13 फरवरी से लेकर फरवरी के अंत तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहंकार का टकराव चरम पर होगा। राहु कंफ्यूजन पैदा करेगा। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा। छोटी सी बात, जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर रखना या खाने में नमक कम होना, इतनी सी बात पर महाभारत छिड़ सकती है। गुस्सा और भ्रम जब मिलते हैं, तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमारे डेटा के अनुसार कई सिंह राशि वालों के जीवन में इस समय तलाक या सेपरेशन की नौबत आ सकती है। कोर्ट कचहरी की बातें हो सकती हैं। मेरी आपको हाथ जोड़कर सलाह है, फरवरी के महीने में अपने घर में मौन व्रत धारण कर लें। आपके लग्न में केतु है, वो आपको इशारा कर रहे हैं कि चुप रहने में ही भलाई है। अगर आपके पार्टनर गुस्सा करे, तो आप पलटकर जवाब न दें। अगर आपने जवाब दिया, तो वो आग जंगल की आग बन जाएगी जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। याद रखिए, ये ग्रहों का असर है, ये उनका असली स्वभाव नहीं है। जैसे ही मार्च आएगा, ये नशा उतर जाएगा। इसलिए फरवरी को सिर्फ गुजार दें। दूसरा खतरा है स्कैंडल का। शुक्र और राहु का मिलन 7वें घर में हो रहा है। सिंह राशि वालों को इस समय अपने चरित्र को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई कलीग या सोशल मीडिया पर कोई अनजान व्यक्ति आपको आकर्षित करे। आप एक कमजोर पल में बहक सकते हैं। सावधान रहिएगा, ये एक चाल है। फरवरी में शुरू हुआ कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल में मिला देगा। आपकी बदनामी होने के प्रबल योग हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आपकी छवि खराब करने की ताक में बैठा है, इसलिए अपनी मर्यादा में रहें। और अगर आप बिजनेस करते हैं, तो 26 फरवरी को एक और घटना होगी। बुध देव, जो बुद्धि के कारक है, वो उसी 7वें घर में वक्री हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निर्णय लेने में गड़बड़ी। अगर आप फरवरी के आखिरी हफ्ते में कोई पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, कोई बड़ा एग्रीमेंट करते हैं, तो आप गलती करेंगे। आप वो शर्तें नहीं पढ़ेंगे जो बारीक अक्षरों में लिखी हैं, और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक कोई भी बड़ा कागजी काम, कोई भी बड़ा सिग्नेचर न करें। अब मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा हमारी उन माताओं, बहनों और गृहिणियों से जो घर की धुरी हैं। अक्सर हम करियर और बिजनेस की चकाचौंध में गृहिणियों के संघर्ष को भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक घर को संभालना किसी कंपनी को चलाने से ज्यादा मुश्किल है। मेरी सिंह राशि की माताओं और बहनों, आपके लिए ये 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च कैसे रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, शनिदेव आपके 8वें घर में बैठे। ज्योतिष में 8वां घर ससुराल का घर माना जाता है। जनवरी और फरवरी के महीने में आप महसूस करेंगी कि ससुराल पक्ष से, चाहे वो आपकी सास हो, ननद हो या जेठानी हो, वहां से एक अजीब सा तनाव आ रहा है। आप पूरे मन से सबकी सेवा करेंगी, अच्छा खाना बनाएंगी, घर को चमकाएंगी, लेकिन आपको वो तारीफ या वो प्यार नहीं मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। उल्टे पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं, कोई पुराना ताना आपको मारा जा सकते हैं। मेरी आपको सलाह है, इस वक्त शनि देव आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपने पलटकर जवाब दिया, तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। इसे अपना कर्म समझकर या ग्रहों का खेल समझकर इग्नोर कर दे। मौन सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी आपको फरवरी में रखनी है। जब आपके 7वें घर में, जो पति का घर है, राहु, सूर्य और मंगल का अंगारक योग बनेगा, तो इसका सीधा असर आपके पति के स्वभाव पर पड़ेगा। आप देखेंगी कि फरवरी के महीने में आपके पति बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। शायद उनके ऑफिस में प्रेशर है या बिजनेस में लॉस है, लेकिन वो सारा गुस्सा घर आकर आप पर या बच्चों पर निकालेंगे। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्ला सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये वो नहीं कर रहे, ये राहु उनसे करवा रहा है। उनकी बुद्धि इस वक्त हाईजैक हो चुकी है। उस वक्त एक गृहिणी के तौर पर आपको घर का कूलिंग सिस्टम बनना होगा। अगर वो आग है, तो आपको पानी बनना होगा। अगर आपने भी उस वक्त अपना सिंह राशि वाला ईगो दिखा दिया, तो बात बहुत बिगड़ सकती है। थोड़ा धैर्य रखें। मार्च आते आते वो खुद अपनी गलती मानेंगे और सब सामान्य हो जाएगा। सेहत और घर के कामों की बात करें, तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। छठे घर के ग्रह आपको बहुत ऊर्जा देंगे।
अगर आप घर में रेनोवेशन कराना चाहती हैं, दिवाली वाली सफाई करना चाहती हैं तो जनवरी में करें। लेकिन भारी सोफा या अलमारी खिसकाते वक्त ध्यान रखें, आठवें घर का शनि कमर दर्द या पैरों में दर्द दे सकता है। एक छोटा सा टोटका, घर में शांति बनाए रखने के लिए जब भी आप आटा गूंथें उसमें चुटकी भर हल्दी मिला दें और पहली रोटी गाय के लिए निकालें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होंगे और घर में क्लेश नहीं होगा। चलिए, अब वापस मुख्य धारा पर आते हैं। फरवरी के उथल पुथल भरे महीने के बाद क्या कोई उम्मीद की किरण है? जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। मार्च 2026, ये महीना एक क्लाइमेक्स की तरह है। मार्च की शुरुआत थोड़ी डरावनी हो सकती है। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण कहाँ लगेगा? आपकी अपनी राशि में, आपके लग्न में, आपके पहले घर में, केतु के साथ। चंद्रमा हमारा मन है और जब मन पर ग्रहण लगता है तो इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मार्च के पहले हफ्ते में 1 तारीख से 7 तारीख तक आप घोर निराशा महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, सब लोग मेरे खिलाफ हैं। आपको रात को नींद नहीं आई थी, अजीब अजीब सपने आएंगे, एक अनजाना डर आपको सताएगा। ये सब उस ग्रहण का असर है। घबराइएगा मत, ये सिर्फ एक परछाई है, हकीकत नहीं। क्योंकि जैसे ही आप इस अंधेरे हफ्ते को पार करेंगे, 11 मार्च 2026 को एक चमत्कार होगा। इस तारीख को अपनी डायरी में सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति, जो अभी तक उल्टी चाल चल रहे थे, वो अब आपके 11वें घर में मार्गी हो जाएंगे। 11वां घर क्या है? ये इच्छा पूर्ति का घर है, ये लाभ का घर है। जैसे ही गुरु सीधे होंगे, वो अपनी अमृत दृष्टि आपके 5वें घर शिक्षा और संतान, 7वें घर शादी और व्यापार और तीसरे घर पराक्रम पर डालेंगे। अचानक से जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगेंगे। जो पैसा फरवरी में अटक गया था वो मार्च के मध्य में रिलीज हो जाएगा। जिस नौकरी से आपको निकाल दिया गया था या जहां बात नहीं बनी थी, वहां से ऑफर लेटर आ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था वो वापस पटरी पर आ जाएगा। आपके बड़े भाई बहन या कोई पुराना दोस्त अचानक आपकी मदद के लिए आगे आएगा और आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। और फिर मार्च के अंत में 21 मार्च को बुध देव भी सीधे हो जाएंगे, यानी बिजनेस में जो कंफ्यूजन था वो भी खत्म। तो मार्च का महीना पुनर्जन्म का महीना है। ये आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। पहले 10 दिन भारी है, लेकिन 11 मार्च के बाद आप वापस अपनी किंग वाली फॉर्म में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये है आपके आने वाले 90 दिनों का लेखा जोखा। जनवरी, जीत और स्वास्थ्य का ध्यान। फरवरी, रिश्तों में सावधानी और मौन। मार्च, मानसिक तनाव के बाद बड़ी सफलता। लेकिन क्या हम सिर्फ ग्रहों के भरोसे बैठे रहें? क्या हम हाथ पे हाथ धरे रहें? बिल्कुल नहीं। वैदिक ज्योतिष कर्म प्रधान है, लेकिन साथ ही ये हमें उपाय भी देता है। उपाय वो एंटीबायोटिक है जो ग्रहों के बुरे असर को कम करते हैं। मैंने आपकी कुंडली के इस विशेष गोचर को ध्यान में रखते हुए 3 सबसे शक्तिशाली और सटीक उपाय निकाले हैं। इन्हें नोट करें और पूरे विश्वास के साथ करें। पहला उपाय, भाग्य और सुरक्षा के लिए मंगल का उपाय। चूंकि मंगल आपकी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है और वो इस क्वार्टर में राहु से पीड़ित होने वाला है, तो हमें उसे सुरक्षा देनी होगी। क्या करना है? एक छोटा सा नया लाल कपड़ा लें, उसमें थोड़ी सी, लगभग 1 मुट्ठी हरी सौंफ रखें। इसे बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपने पर्स में, अपने ऑफिस के बैग में या घर की तिजोरी कैश बॉक्स में रख दें। ये हरी सौंफ बुध व्यापार है और लाल कपड़ा मंगल ऊर्जा है। ये पोटली आपके भाग्य को लॉक कर देगी और नजर दोष या राहु की निगेटिविटी को सोख लेगी। इसे पूरे 3 महीने अपने पास रखें। दूसरा उपाय, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए राहु केतु का उपाय। केतु आपके लग्न में है और राहु 7वें में। यह एक्सिस आपकी बॉडी की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। उपाय बहुत आसान है लेकिन बहुत चमत्कारी है। रोजाना रात को सोने से पहले एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या शुद्ध नारियल तेल की 2 बूंदें अपनी नाभि में डालें। हमारी नाभि
हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, जहां 72,000 नाड़ियां मिलती हैं। जब आप यहाँ तेल लगाते हैं तो आप राहु और केतु को शांत करते हैं। इससे आपको गुस्सा कम आएगा, त्वचा अच्छी रहेगी और मार्स के ग्रहण के दौरान आपको डिप्रेशन नहीं होगा। ये उपाय बच्चों और बड़ों सबको करना चाहिए। तीसरा और आखिरी उपाय, शनि और ग्रहण दोष के लिए महादेव की शरण। चूंकि शनि 8वें घर में है और मार्च में ग्रहण है, तो महाकाल यानी भगवान शिव ही एकमात्र सहारा है। इस पूरे क्वार्टर में नियम बना ले कि हर सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग पर जल तो सब चढ़ाते हैं, आपको पंचामृत चढ़ाना है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। और अगर संभव हो तो पंचमेवा वाली खीर बनाकर भगवान को भोग लगाए और फिर उसे गरीबों में बांट दें। मंदिर में बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये उपाय आपको किसी भी एक्सीडेंट, सर्जरी या बदनामी से बचाएगा। शिव जी की कृपा रही तो शनि की ढैया आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आप सिंह हैं। शेर कभी जंगल के कांटों से या तूफान से डरकर गुफा में नहीं छुपता, वो सीना तान कर चलता है। 2026 का यह पहला क्वार्टर आपसे धैर्य मांग रहा है, डर नहीं। फरवरी में जब गुस्सा आए तो एक लंबी सांस लें और रुक जाएं। मार्च में जब डर लगे तो अपनी आंखें बंद करें और ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि 11 मार्च के बाद जो सूरज उगेगा वो आपकी सफलता का सूरज होगा। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने कर्मों पर भरोसा रखें, सब शुभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विस्तृत विश्लेषण ने आपको एक नई दिशा दी होगी, एक नई स्पष्टता दी होगी। ये वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, एक तैयारी थी। अगर आपको मेरी ये मेहनत, ये गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये मुझे बताता है कि आप तक मेरी बात पहुंची। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट देव का नाम लिखें या सिर्फ ओम नमः शिवाय लिखें। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस ज्योतिषीय परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव, जय हिंद।